रहा था, मेरे भाई ने बताया कि तुम्हारा इतना मार्क्स आया है और तुम्हारा ये रिजल्ट आया है। तो जब सर विद्यार्थी किसी भी देश का एक नींव है। उस राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की रणनीति है सर, एक षड्यंत्र टाइप से हम कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। मैं आज सिवान में हूँ और सिवान का एक जो बच्चा है जो बिहार में साइंस स्ट्रीम से टॉप किया है, और एक बच्ची भी है अनामिका जो डिस्ट्रिक्ट टॉप है साइंस से ही। दोस्तों मैं यहाँ आया हूँ और इन लोगों से बातचीत करूँगा। दोस्तों बिहार जो है पहले से भी इतिहास गवाह है, ये पहले से ही सुर्खियाँ बटोरती रही है, आज फिर से बटोर रही है, आज फिर से ये सुर्खियों में आई है। मैं इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है बाबू? सर मेरा पूरा नाम मृत्युंजय कुमार कुशवाहा सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बहुत बहुत सर, आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बधाई देने के लिए। ये बताओ, ये जो यात्रा है कैसे तूने पूरा किया? जी, इस यात्रा में सिर्फ मेरा ही मेहनत नहीं रहा है, बल्कि मेरे फैमिली का भी, मेरे टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट रहा है, जिसके कारण मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। इस यात्रा के दौरान तुम्हें क्या क्या कठिनाई हुई बताओ? जी, कठिनाइयों की बात करें तो टीचर्स का, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा, तो कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि परिवार द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया कि ये काम करो वो काम करो। मुझे पढ़ने के लिए सिर्फ प्रेरित किया गया और टीचर का भी पूरा मार्गदर्शन रहा, जिससे कि यहाँ तक हो पाया है। और बताओ कि ये स्ट्रैटेजी क्या थी तुम्हारी? जी, जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, घंटे देखकर पढ़ाई ना करें, बल्कि एक गोल सेट करके पढ़ाई करें, क्योंकि डेली एक सुबह में गोल सेट करें कि दिन भर हमें क्या करना है, और उसको पूरी तरीके से पूरे मन से फॉलो करें कि दिन भर हमें जो हमने सुबह में लिखा है उसको दिन भर में कैसे भी पूरा करना है। वो ज़्यादा बेटर होगा एज कंपेरिजन टू घंटा देखकर पढ़ाई करना। आगे क्या करना है? आगे यूपीएससी की तैयारी करने की कोशिश करें। यूपीएससी ही क्यों करोगे? सर यूपीएससी एक एग्ज़ाम है जो हमें समाज सेवा का मौका देती है कि हम अपने समाज को सुधार सकें सर। ऐसा नहीं है कि तुम यूपीएससी बड़े पोस्ट के लिए तुम कह रहे हो, समाज की सेवा तो आम आदमी बन के भी कर सकते हो। जी सर, आम आदमी बनकर, एक टीचर बनकर या एक डॉक्टर बनकर भी समाज सेवा की जा सकती है, लेकिन एक आम आदमी को उतना अधिकार नहीं है जितना कि एक आईएएस पदाधिकारी को उतना अधिकार है। आम आदमी को सब अधिकार है। आम आदमी किसी भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, ये आम आदमी का अधिकार है। हमारे संविधान इस चीज़ को दिया है। जी, उतना अधिकार है, लेकिन अगर हमारे समाज में, हमारे भी सोसाइटी में कोई भी अनीति हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उस गतिविधि को रोकना, पूरे अगर ज़िले में हो रहा है तो उस गतिविधि को रोकना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर एक डीएम को उतना अधिकार है तो वह उसको बदल सकता है, उसको रोक सकता है। बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ते थे? मेरे घंटे लगभग 8 से 9 घंटे आफ्टर कोचिंग। आफ्टर कोचिंग? जी गॉड, आफ्टर कोचिंग 8 से 9 घंटे। इस दौरान जो है कभी कभी ऐसा होता था कि कभी डिमोटिवेट हुए पढ़ने के दौरान? जी, एक बार मेरा जब क्लास में ही टेस्ट हुआ था एक यूनिट का फिजिक्स का, तो उसमें मेरे कुछ कम मार्क्स आए थे, तो कुछ अजीब सा लगा था कि मेरे मार्क्स कैसे कट गए। और उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की उसके बाद कोई गलती ना हो, और यहाँ आज रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई। रिजल्ट जब आया तो किस माध्यम से पता चला था? न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही पता चला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष जो है आनंद किशोर सर, उन्होंने ही बताया। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था सुन के कि मैं टॉप हुआ हूँ? बहुत खुशी हुई, और सबसे पहले माँ को बताया, फिर माता पिता, फिर भैया को, दादा को बताया। सब लोग बहुत खुश थे। आने वाले भविष्य में जितने भी बच्चे आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, उनको क्या संदेश दोगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरे फोकस से पढ़ें, अपने टीचर के मार्गदर्शन का पालन करें, माता पिता की बातों को मानें, तो आप ज़रूर आगे सफल होंगे सर। आज जो है सोशल मीडिया और इस पे नेट का ज़माना है, और इस ज़माने में बच्चे ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको क्या संदेश दोगे ताकि तुम्हारे जैसे वो बन पाएँ? सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इससे बहुत बच्चे डाइवर्ट भी हो रहे हैं, ऐसा आपका मानना बिल्कुल भी सही है। लेकिन सोशल मीडिया का हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हम उनका सहारा लेके अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए सर। एक लाइन में बताओ, राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की रणनीति है सर, एक षड्यंत्र टाइप से हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लीडर्स एक तरह से गेम खेलते हैं सर। बिल्कुल भी। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी किसी भी देश का एक नींव है, उसका भविष्य है, क्योंकि विद्यार्थी को ही आगे चल के देश की बागडोर संभालनी है, तो वह हमारे देश के लिए विद्यार्थी एक भविष्य है। बिल्कुल। टीचर क्या है? टीचर एक
पहला तो देश का निर्माता बिल्कुल भी, क्योंकि देश का निर्माता शिक्षक इसलिए है क्योंकि देश का भविष्य स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं वो शिक्षक करते हैं। तो उस भविष्य को निर्माण करने का काम शिक्षक का। इस माता पिता क्या हैं? माता पिता तो उसकी एक सीढ़ी है देश के लिए, क्योंकि उन्होंने ही उस भविष्य को जन्म दिया है जिसका शिक्षक निर्माण करके उस देश के भविष्य को बनाता है। धन्यवाद। अनामिका, इस यात्रा को आपने कैसे तय किया? जी, हमने अपने पूरे 100% दिया और रिज़ल्ट आपके सामने है। और इस यात्रा में हमारे साथ मेरे पूरे टीचर लोग का सपोर्ट रहा, पूरे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहा, सबका। इस यात्रा के दौरान आपको कैसे पता चली कि हम जो हैं डिस्ट्रिक्ट टॉप आए हैं? सबसे पहले हमको पता नहीं चला था, मेरे भाई ने बताया कि तुम्हारा इतना मार्क्स आया है और तुम्हारा ये रिज़ल्ट आया है। तो जब सुनी कि डिस्ट्रिक्ट टॉप हैं तो रिएक्शन क्या था? हम बहुत खुश हुए थे और साथ में सारे परिवार के लोग, टीचर लोग, सब कोई बहुत खुश हुआ। आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे हमको डिफेंस लाइन में जाना है और डिफेंस की तैयारी करना है। डिफेंस में क्यों जाना है, मतलब हम नहीं समझे। एनडीए के थ्रू हम डिफेंस में जा सकते हैं और इसको यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, और इसके थ्रू हम अपने देश के 3 फोर्सेस में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो हमारा प्रेफर है कि हम इंडियन आर्मी में जाएं और इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। आप लड़की होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहती हैं आज के बच्चियों को जो ज़्यादा पढ़ने के दौरान डाइवर्ट हो रही हैं? जैसे मान लीजिए अदर स्टेट में जा रही हैं और कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, क्या कहेंगी कम शब्दों में? जी, हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना गोल पहले सेट कीजिए, क्योंकि खाली दिमाग रहेगा तो आपका इधर उधर डाइवर्ट होना जायज़ है। तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि हमको करना क्या है लाइफ में, तो इससे आपका और अपने आप को पूरा समर्पित कर दीजिए उस चीज़ के प्रति। धन्यवाद। आप अनामिका के पिताजी हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी हो रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है। आप क्या कहिएगा इसके बारे में, किस क्षेत्र में आगे ये भी इसको भेजना चाहते हैं? इसका जो है सो जो इच्छा होगा वही करेगी, हम लोग का पूरा सपोर्ट है। किस तरह का सपोर्ट है? हर चीज़ से सपोर्ट है, पैसा कौड़ी है तो जो भी लगेगा। मान लीजिए कि ये आप बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए और इसको कहीं किसी बच्चे के साथ अफेयर हो जा रहा है, ये कहीं जब भाग जाएगी तब क्या होगा? वो तो संभव नहीं है, मैंने इसके करेक्टर के हिसाब से अब ये जो करना चाहेगी वही करेगी। धन्यवाद आपका। हम ये क्वेश्चन ये हम इनके पिताजी से मिलेंगे, ये क्या नाम है, ये मृत्युंजय के पिताजी से मिलेंगे। आप सर बताएं कैसा लग रहा है आपको? जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, खुशी महसूस हो रहा है। आपका बच्चा जो है इस मुकाम तक पहुंचा है, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो मिली कि हमारा बच्चा जो टॉप किया है, कैसे मिली? तो बच्चे ही ने दिया हमको। उस समय आपका रिएक्शन क्या था, कैसा फील हुआ? बहुत खुशी महसूस हुआ सर, खुशी महसूस हुआ। बहुत। अच्छा, अभी जो इतने लोग आए थे आपके दरवाजे पे, मंत्री आए और आरजेडी के स्पीकर आए, तो फिर आप क्या मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मान लीजिए कि जो बच्चा मेहनत किया, बच्चा के मेहनत की वजह से सर लोग बधाई देने और मिलने आए हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप आगे जब शिक्षा आपका बच्चा लेगा, आईएएस की तैयारी करेगा, उसका ड्रीम यही है, तो आप किस तरह का मदद उसको कीजिएगा वहाँ तक पहुँचाने में? वहाँ पे किस तरह का मदद, जो गार्जियन का, अभिभावक का जो मदद होता है, अब तो हम तो वो पढ़ेंगे तो हम तो पढ़ नहीं सकते, हमको जो गार्जियन का जो मदद होगा, जो खर्चा वहन होगा, वो हम करेंगे। मतलब ये तो वही फिजिकल हेल्प हुआ, मेंटल हेल्प, जैसे कभी कभी बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उस समय आप क्या कीजिएगा? डीमोटिवेट हो जाएंगे तो हम हमेशा जहाँ रहेंगे, जहाँ पढ़ेंगे, इंटर तक अभी तक जहाँ किए हैं, हम हमेशा टीचर के संपर्क में रहते हैं। अभी इंस्टीट्यूट में हम जाएंगे, वहाँ पे पहले हमारा यही सवाल रहेगा कि जो बच्चा का गाइडलाइन है, आप टेस्ट लीजिएगा, हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि बच्चा अगर 100 नंबर का टेस्ट दे रहा है तो बच्चे का नंबर कम आ रहा है, तो कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये हमको रिपोर्ट चाहिए। उसी इंस्टीट्यूट में बच्चे को हम डालेंगे।
धन्यवाद आपका। दोस्तों मैंने देखा कि यहाँ जो है एक पॉजिटिव वाइब है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ चुके हैं और इन्होंने मृत्युंजय को बधाई दिया है और ये वादा किया है कि हम आगे जीवन में मृत्युंजय के साथ हैं और आशीर्वाद के साथ उन लोगों ने इसको भरपूर सपोर्ट के लिए आश्वासन दिया है। दोस्तों ये धरती ऐसी रही है कि इतिहास से ही यहाँ की जो उज्ज्वलता है, यहाँ की जो प्रसिद्धि है, ये छाई हुई है पूरे देश में। जैसे यहाँ के एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ के जीरादेई के जो हैं हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति जो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस धरती से उत्पन्न हुआ और इस धरती का नाम रोशन किया। दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद।